मैं पुनः उपस्थित हूँ कक्षा 9वीं के तीसरे पाठ को लेकर के। 9वीं का पुस्तक से सेम उसी, और पाठ का नाम है गोदोहनम, जिसका हमने प्रथम दृश्य पूर्व में अध्ययन कर लिया था। द्वितीय दृश्यम, चंदन जो था वो अपनी पत्नी मालती के साथ बातचीत कर रहा था। वो अपनी सखियों के साथ धर्म यात्रा पर जाना चाहती थी और वो बताती हैं। तो यहाँ से चंदन अब उससे कहता है, द्वितीय दृश्य में वो जा रही हैं और यहाँ से उसका द्वितीय दृश्य प्रारंभ होता है। चंदन अस्तु गच्छ सखिभिः सह धर्म यात्रया आनंदिता च भव, अहम सर्वमपि परिपालयिष्यामि, शिवास्ते सन्तु पंथानः। अस्तु ठीक है, गच्छ जाओ। मध्यम पुरुष लोट लकार एक वचन है। सखिभिः सह धर्म यात्रया स आनंदिता भव, तुम सखी भी सह सखियों के साथ धर्म यात्रा से आनंदित हो। भव हो, मध्यम पुरुष हैं ये भी, तुम करता है। अहम सर्वम अपि परिपालयिष्यामि, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। शिवास्ते पंथानः सन्तु, तुम्हारे जो मार्ग हैं वो कल्याणकारी हो। शिवाः हो कल्याणकारी हो, तेन तुम्हारे, संतोन हो पंथान मार्ग। चंदन मल्लिका तु धर्म यात्रायै गता, अस्तु दुग्धदोहनं कृत्वा तत स्वप्रातरासस्य प्रबन्धनं करिष्यामि। स्त्रीवेशं धृत्वा दुग्धपात्रहस्तः नंदिन्या समीपं गच्छति। मल्लिका तो धर्म यात्रायै गता, मल्लिका तो धर्म यात्रा के लिए चली गई। अस्तु ठीक है, दुग्ध दोहन करता, दूध दोह करके उसके बाद में अपने प्रातरासस्य, अपने अल्पाहार का प्रबंधन करिष्यामि, प्रबंध करता हूँ। मैं अपने जो स्व प्रातरासः अल्पाहार है उसका प्रबंध व्यवस्था करिष्यामि करूँगा। स्त्री वेशम धृत्वा, स्त्री का वेश धारण करके दूध पात्र हाथ में लेकर के नंदिनी के समीप जाता है। इसी में ग्राम प्रधान की पुत्री उमा है, वो प्रवेश करती है और आवाज़ लगाती है, मातुलानी मातुलानी, मामी जी मामी जी। तो चंदन, उमे अहम तू मातुलः, मैं तो मामा हूँ। तव मातुलानी तू, तुम्हारी मामी तो गंगा स्नानार्थम, गंगा स्नान के लिए काशीम गता अस्ति, काशी को गई हैं। कथय, कहो, किम ते प्रिय करवाणी, तुम्हारे लिए क्या करूं, तुम्हारा इच्छित क्या करूं, जो तुम्हें अच्छा लगे वो क्या करूं। तो उमा, मातुला पितामह कथयति, मामा जी दादाजी ने कहा है, पितामह दादाजी, कथयति कहते हैं, मासानंतरम अस्मत् गृहे महोत्सव भविष्यति, एक मास के बाद, एक महीने के बाद हमारे घर में महोत्सव होगा। तत्र 300 सेटक मितम दुग्धम अपेक्षते, वहाँ 300 बिंदी नहीं है, यहाँ पर अनुस्वार का प्रयोग किया गया है। 30 सेटकम लीटर, 30 लीटर परिमितम, 30 लीटर दूध अपेक्षते, अपेक्षित हैं। ऐसा व्यवस्था भवद्भिः करणीया, इसकी व्यवस्था आपके द्वारा ही करनी है। चंदन प्रसन्न मनसा, आनंदित मन से, 30 सेटक परिमितम दुग्धम, 30 किलो परिमित, 30 लीटर दुग्ध, शोभनम, अच्छा है, दुग्ध व्यवस्था भविष्यति, दूध की व्यवस्था हो जाएगी। एवं इति पितामहम प्रति त्वया वक्तव्यम, ये दादाजी से तुम कह देना, दादाजी के प्रति त्वया वक्तव्यम, तुम्हारे द्वारा कहना चाहिए, मतलब कहना कि 30 किलो दूध की, जो 30 लीटर दूध है उसकी व्यवस्था हो जाएगी। तो उमा कहती है, धन्यवाद मातुलः, धन्यवाद मामा जी। यामी अधुना, यामी यण संधि यहाँ पर है, यामी अधुना, अब मैं जाती हूँ। सा निर्गता, वह निकल जाती है, चली जाती है। उसके जाने के बाद यहाँ तीसरा दृश्य, तृतीयम दृश्यम प्रारंभम भवति, प्रारंभ होता है। चंदन प्रसन्नो भूत्वा अंगुलीसु गणयन, प्रसन्न होकर के अंगुलियों में गिनता है और फिर कहता है, अहो सेटक त्रिंशतकानि पयांसी अनेन तु बहुधनम लप्ष्य, ओह 30 लीटर दूध, इससे तो बहुत धन प्राप्त होगा। नंदिनीम दृष्टवा, उस गाय को देख करके, गाय का नाम है नंदिनी, उसको देख करके, भो नंदिनी, अरे नंदिनी,
तव कृपया तो अहम धनिकः भविष्यामि, तुम्हारी कृपा से तो मैं धनिक हो जाऊंगा, धनवान हो जाऊंगा। प्रसन्न स धेनो बहु सेवाम करोति, प्रसन्न होकर के वो धेनु की, गाय की, धेनो हो गाय की बहुत सेवा करता है। चंदन चिंतयति मासांते एव दुग्धस्य आवश्यकता भवति, मास के अंत में ही दूध की आवश्यकता होगी। यदि प्रतिदिनं दोहनं करोमि तर्हि दुग्धम सुरक्षितम न तिष्ठति, यदि मैं रोजाना दूध दूंगा निकालूंगा तो दूध सुरक्षित नहीं रहेगा, क्योंकि वो तो 1-2 दिन 3 दिन बाद खराब हो जाएगा। तो वो सोचता है कि मैं रोजाना दूध नहीं दूंगा क्योंकि वो सुरक्षित नहीं रहेगा। इदानीं किम करवाणी, अब क्या करूं। भवतु नाम, ठीक है। मासांतेव संपूर्णतया दुग्ध दोहनम करोमि, मैं 1 महीने के बाद ही दूध का दोहन करूंगा ताकि मुझे 30 लीटर दूध प्राप्त हो जाए 30 दिन के बाद में, और वो खराब भी नहीं हो। तो इस प्रकार से वो सोचना है कि अभी मैं दूध दो करके क्या करूंगा, क्योंकि वो तो खराब हो जाएगा अंत में जब महीना पूरा होगा तब तक, और महीने के अंत में ही मुझे दूध की आवश्यकता है। एवं क्रमेण 7 दिनानि व्यतीतानि, सप्ताहांते मल्लिका प्रत्यागच्छति, सप्ताह के अंत में मल्लिका आ जाती है। 7 दिन व्यतीत हो जाते हैं और सप्ताह के अंत में मल्लिका जो अपना धर्म यात्रा करके वापस आ जाती है। मल्लिका प्रवेश करके स्वामिन प्रत्यागता अहम, मैं वापस आ गई हूँ, प्रति आगता लौट आई हूँ। आस्वादय प्रसादम, प्रसाद का आस्वादन करो, ये लो प्रसाद। चंदन मोदकानी खादती वदती च, चंदन मोदक लड्डुओं को खादती खाता है और बोलता है। चंदन मल्लिके तव यात्रा तो सम्यक सफला जाता, तुम्हारी यात्रा तो अच्छी तरह से सफल हो गई। काशी विश्वनाथ से कृपया प्रियम निवेदयामी, काशी विश्वनाथ की कृपा से मैं बहुत अच्छी बात तुम्हें बताता हूँ, प्रिय बात निवेदन करता हूँ, बताता हूँ, निवेदित करता हूँ। तो मल्लिका साश्चर्यम एवं धर्म यात्रा अतिरिक्तम, धर्म यात्रा के अलावा भी किम प्रियतरम, किमपि प्रियतरम, कुछ भी और अच्छा है क्या। तो चंदन ग्राम प्रमुखस्य गृहे महोत्सव मासांते भविष्यति, गांव का जो प्रमुख हैं, ग्राम प्रमुख, उनके घर में महोत्सव, एक उत्सव है। कब होगा, मासांते, मास के अंत में होगा, भविष्यति होगा। तत्र वहाँ पर 30 सेटक मितम, 30 लीटर दूध की दूध अस्माभि दातव्यम, दुग्धम अस्माभि दातव्यम अस्ति, दूध हमारे द्वारा ही देना है। तो मल्लिका चिंतित होती है और कहती हैं किंतु एतावत मात्रम दुग्धम कुतः प्राप्स्यामः, किंतु इतना दूध कहाँ से प्राप्त करें, कुतः कहाँ से। तो चंदन कहता है विचारे मल्लिके, हे मल्लिका विचार करो, सोचो। प्रतिदिनं दोहनं कृत्वा दुग्धम स्थापयामः चेत तत् सुरक्षितं न तिष्ठति, प्रतिदिन दूध दोह करके हम रखें तो सुरक्षित नहीं रहेगा, न तिष्ठति। अतएव इसलिए ही दुग्ध दोहनम न क्रियते, मैं दूध दोहन नहीं कर रहा हूँ, मया दुग्ध दोहनम न क्रियते, मेरे द्वारा दूध दुहा ही नहीं जा रहा है, मैं अभी दूध दो ही नहीं रहा। उत्सव दिनेव समग्रम दुग्धम दोक्ष्यावह, जब उत्सव का दिन आएगा उस दिन हम सारे दूध को दूह लेंगे। दोक्ष्यावह, आवाम दोक्ष्यावह, यहाँ पर भविष्य काल का प्रयोग है, दूध दूह धातु है, दूह का दोक्ष्यावह। मल्लिका स्वामिन तुम तो चतुरतमः, तुम तो बहुत चतुर हो। अत्युत्तमः विचारः, बहुत अच्छा विचार है। अधुना दुग्ध दोहनम विहाय केवलम नंदिन्या सेवामेव करिष्यामः, अब दूध दोहन बिना ही, मतलब दूध दोहन को छोड़कर हम दूध नहीं दुहेंगे, केवल नंदिनी की सेवा ही करेंगे। अनेन अधिकाधिकम दुग्धम मासांते प्राप्स्यामः, जिससे अधिक से भी अधिक दूध मास के अंत में प्राप्त कर लें। दौ एव, दोनों ही, अयादि संधि है, दौ एव, दोनों ही धेनो सेवायाम निरतो भवत, धेनु की सेवा में तल्लीन हो जाते हैं, लग जाते हैं। अस्मिन् क्रमे, इस क्रम में घास आदि गुड़ आदि च भोजयतः, भोजित उसे खिलाते हैं। कदाचित विषाणयो तैलम लेपयत, कभी उसके सींगों के तेल लगाते हैं। तिलकम धारयत, तिलक लगाते हैं। रात्रो निराजनेनापि तोषयत, और रात्रि के समय पूजा आरती आदि करके, निराजन आरती आदि करके उसको नंदिनी को संतुष्ट करते हैं। चंदन फिर कहता है मल्लिके आगच्छ
कुंभकारं प्रति चला वह, कुम्हार के घर चलते हैं। आगच्छ, आओ। दुग्धार्थम पात्र प्रबंधो भी करनी है, दूध के लिए हमें बर्तन का प्रबंध भी करना है, पात्र का प्रबंध भी करना है। दौ एवं निर्गतो, दोनों निकल जाते हैं। इस प्रकार चतुर्थ दृश्य प्रारंभ होता है। चित्र में हम देख सकते हैं वो गाय की सेवा कर रहे हैं और उन्होंने दूध अभी तक दुहा नहीं है। वो चाहते हैं कि हम माह के अंत में ही सारा दूध दोहें। चतुर्थ दृश्य, कुंभकार घट रचनायाम लीनः गायति, घट रचना में वो घड़ा बनाने में लीन है, तल्लीन है, रत हैं और गा रहा है। ज्ञात्वापि जीविका है तो रचयामि घटानहम, जीवनम भंगूरम सर्वम यथैष मृतिका घट। यथा ऐसा मृतिका घट भंगूरः तथा जीवनमपि भंगूर इति ज्ञात्वापि अहम जीविका है तो घटान अहम रचयामि। अर्थ हम देखते हैं इसका, रचयामि रचित कर रहा हूँ, बना रहा हूँ। किसको? घड़ों को। कौन बना रहा हूँ? अहम, में। कुंभकार गा रहा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम देखते हैं कि ज्ञात्वा, जानकर भी, अपि भी, मैं जानता हूँ, समझता हूँ। किसको? जीविका के हेतु को, क्योंकि ये जीवन सन भंगूर हैं, जीवनम भंगूरम, जीवन क्षण भंगूर हैं। ये जानकर भी मैं जीविका के लिए, मेरे जीवन यापन के लिए, जैसे ये यथा ऐसा, जैसा यथा ऐसा ये मिट्टी का घड़ा है, वैसे ही सर्वम जीवनम भंगूरम, सारा जीवन नष्ट प्राय हैं। फिर भी मैं ये जानकर भी घड़ों को रच रहा हूँ, बना रहा हूँ। इस प्रकार इसका अर्थ है। चंदन, नमस्करोमि तातः, हे अंकल जी, हे चाचा जी, हे पिताजी, हे श्रद्धेय, नमस्करोमि, मैं नमस्कार करता हूँ। 5-10 घटान इच्छामि, 15 घड़ों को चाहता हूँ, 15 घड़े चाहता हूँ। 2-2 किलो के 15 घड़े दे दो। किम दास्यसि, क्या दोगे? देवेश, जो कुंभकार का नाम है, वो कहता है कथम न, कैसे नहीं, विक्रयणाय एव एते है, ये तो विक्रय के लिए ही हैं, बेचने के लिए ही हैं। एते घटाः, ये घड़े तो। ग्रहण, घटान, घड़ों को ग्रहण करो। 500 रूप्यकाणि च देहि, और 500 500 रुपये दे दो। इस प्रकार से वो कहता है। तो चंदन उसे कहते हैं साधु, बहुत अच्छी बात है, मैं पैसे तो दे दूंगा, परम मूल्यम तो दुग्ध विक्रिय एवं दातुम शक्यते, पर जो इनका मूल्य है वो तो दूध बेचकर ही दिया जा सकता है, विक्रिय बेचकर ही, दातुम मैंने दिया, शक्यते सकता है। तो देवेश कहता है सम्यताम पुत्र, बेटे मुझे क्षमा करना, मूल्यम बिना एकम अपि घटम न दास्यामि, मूल्य के बिना एक भी घड़ा नहीं दूंगा। मूल्यम विना, मूल्य के बिना, एकम अपि घटम, एक भी घड़ा न दास्यामि, नहीं दूंगा। तो मल्लिका स्व आभूषणम दातुम इच्छति, अपने आभूषणों को उतार करके देना चाहती है। तो तात यदि अधुना एव मूल्यम आवश्यकम तरी ग्रहण एतत् आभूषणम। तात यदि अभी ही, अधुना एव, वृद्धि संधि यहाँ हो रही है, अधुना प्लस एव, मूल्यम आवश्यकम, पैसे आवश्यक हैं, तो ग्रहण करो, एतत् आभूषणम, इन आभूषणों को। तो देवेश कहता है पुत्री के, न अहम पाप कर्मम करोमि, मैं पाप कर्म नहीं करूँगा। न अहम, दीर्घ संधि है, न अहम। कथमपि न इच्छामि त्वाम आभूषण विहीनाम कर्तुम, न इच्छामि, नहीं चाहता हूँ, कथमपि, कैसे भी, तुमको आभूषण विहीन करना, मैं तुम्हें बिना आभूषण के करना नहीं चाहता हूँ। नयतु, ले जाओ, यथाभिलिषितान घटान, जितने चाहते हो उतने घड़ों को ले जाओ। दुग्धम विक्रिय एवं घट मूल्यम ददातु, दूध बेचकर ही घड़े का मूल्य दे देना। उभौ, दोनों, चंदन और मल्लिका, धन्योसी तातः, दात, तुम धन्य हो, धन्योसी, धन्य हो, इस प्रकार के कह करके निकल जाते हैं। पंचमम दृश्य प्रारंभ होता है। मासांतरम, संध्या काल है, एकत्र रिक्ता नूतन घटा सन्ति, दुग्ध क्रेतारः अन्ये च ग्रामवासिनः अप्रत्र आसीनाः। मासांतर, 1 महीने के बाद शाम का समय है, एक तरफ रिक्त नए घड़े रखे हुए हैं, दूध खरीदने वाले और अन्य ग्रामवासी दूसरी तरफ बैठे हुए हैं,
और इस प्रकार से दृश्य प्रारंभ होता है जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं। और चंदन धेनुम प्रणम्य मंगलाचरणम विदाय मल्लिकाम आहूय, धेनु को प्रणाम करके मंगलाचरण जो मंगल गीत वीत आदि गा करके मंगल मंत्र आदि बोल करके मल्लिका का आह्वान करता है। मल्लिके सत्वरम आगच्छ, तुरंत आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, शीघ्रम आगच्छ, आया ही आओ। मल्लिका आयामी नाथ, आगच्छामि स्वामी, मैं आ रही हूँ। दोहनम आरभस्व तावत, तुम दूध दोना प्रारंभ करो। चंदन यथा धेनो समीपम गत्वा दोग्धुम इच्छति, चंदन जब धेनु के समीप जाकर के दूध दोना चाहता है, तदा धेनु पृष्ठपादेन प्रहरति, पीछे के पैर से प्रहार करती है। चंदनश्च पात्रेण स पतति, चंदन पात्र के साथ गिर जाता है। नंदिनी दुग्धम देहि, हे नंदिनी दूध दो। किम जातम ते, तुम्हें क्या हो गया है। पुनः प्रयासम करोति, फिर प्रयास करता है। नंदिनी च पुनः पुनः पाद प्रहारेण ताड़यति, नंदिनी बार बार पैर के प्रहार से उसे मारती है। चंदनम रक्त रंजिनम करोति, चंदन खून से सना हुआ हो जाता है, रक्त रंजित हो जाता है। हा हतोस्मि, इस प्रकार से चित्कार कुर्वन् पतति, चीखता हुआ गिर जाता है, अरे मर गया, इस प्रकार से चित्कार करता है, चिल्लाता है और गिर जाता है। सर्वे आश्चर्येण चंदनम अन्योन्य च पश्यति, सभी आश्चर्य से चंदन को और एक दूसरे को देखते हैं। मल्लिका चित्कारम श्रुत्वा झटिति प्रविश्य, जल्दी से चित्कार को सुनकर प्रवेश करती हैं। नाथ किम जातम, क्या हुआ। कथम तुम रक्त रंजित, तुम रक्त रंजित कैसे हो गए, खून से कैसे सनित हो गए हो। तो चंदन धेनु दोग्धुम अनुमति में व न ददाति, गाय दूध दोने की अनुमति ही नहीं दे रही है। दोहन प्रक्रियायाम आरभमाणम एव ताड़यति माम, जब मैं दूध दोना प्रारंभ करता हूँ तो मुझे ये मारती हैं। मल्लिका धेनुम सेहेन वात्सल्येन च आकार्य दोग्धुम प्रयतते, मल्लिका धेनु को स्नेह से, वात्सल्य से, प्रेम से आकार्य पुचकार करके और दोग्धुम प्रयतते, दोहना प्रारंभ करती हैं, प्रयत्न करती हैं, प्रयास करती है। किंतु धेनु दूधहीना एव, धेनु तो दूधहीन है, उसमें तो उसके स्तनों में तो दूध ही नहीं है, इस प्रकार से वह अवगच्छति, समझ जाती हैं। तो मल्लिका चंदन से कहती है, चंदनम प्रति नाथ अत्यनुचितम कृतम, अत्यधिक अनुचित कार्य किया है आवाभ्याम, हमारे द्वारा। यथ की मास पर्यंतम धेनो दोहनम न कृतम, हमने 1 महीने तक दूध दुहा ही नहीं है। सा पीड़म अनुभवती, वह पीड़ा का अनुभव करती है। अतएव ताड़यति, इसलिए हमें ताड़ रही है, पीड़ित कर रही है, प्रहार कर रही है। चंदन देवी मयापि ज्ञातम, मैं भी समझ गया हूँ, मुझे भी जानकारी हो गई है। अस्माभि सर्वथा अनुचितम एव कृतम, हमने सभी प्रकार से अनुचित ही किया है। यत पूर्ण मास पर्यंतम दोहनम न कृतम, पूरे महीने तक दूध दुहाई नहीं है। अतएव दुग्धम शुष्कम जातम, इसलिए दूध सूख गया है, शुष्कम जातम हो गया है। सत्यमेव उक्तम, इसी प्रकार सत्य ही कहा है। कार्यम अध्येतनियम यत् तदद्येव विधीयताम, विपरीते गतिर्यस्य स कष्टम लभते ध्रुवम। कार्यम अद्यतनीयम, अद्यतनीयम कार्यम यत्, जो अद्यतनीयम कार्यम है, जो आज का कार्य है, उस कार्य को तत् उसको, अद्य एव आज ही, अद्य एव वृद्धि संधि है, विधीयताम कर लेना चाहिए। आज का कार्य आज ही कर लेना चाहिए। विपरीते गतिर्यस्य, जिसकी विपरीत गति होती है, आज का काम कल करे, कल का काम परसों करे, इस प्रकार की गति वाला, इस प्रकार कार्य करने वाला, कष्टम लभते स ध्रुवम, निश्चित रूपेण, वह निश्चित रूप से कष्ट प्राप्त करता है। मल्लिका आम भरत, हाँ स्वामी, हाँ पति देव, सत्यमेव, सत्य ही है। मयापि पठितम, मैंने भी पढ़ा है। सुविचार्य विधातव्यम कार्यम कल्याणकांक्षिणा, यह करोत्य विचार्येत स विसीदति मानव। सुविचार्य, अच्छी तरह से विचार करके ही विधातव्य करना चाहिए कार्यम। कल्याण कांक्षिणा, कल्याण चाहने वाले के द्वारा।
जो भी कल्याण चाहता है, अपना हित चाहता है, अपना भला चाहता है, उसको कार्य सुविचार करके, अच्छी तरह से विचार करके ही करना चाहिए। यह करोति, जो करता है, कैसे? अविचार्य, बिना विचारे। एतत् सर्वम, ये जो कार्य हैं उनको बिना विचारे करता है, वह मनुष्य स मानव विसीदति, दुख को प्राप्त करता है। किंतु प्रत्यक्षतया अद्यैव अनुभूतम एतत्, लेकिन साक्षात प्रत्यक्ष रूप से तो मैंने आज ही, अद्यैव, आज ही अनुभूतम, अनुभूत किया है, अनुभव किया है, एतत्, यह। सर्वे दिनस्य कार्यम तस्मिन् एव दिने कर्तव्यम। सभी कहते हैं, फिर सारे जो नाटक में हैं वो सारे पात्र, दिनस्य कार्यम प्रतिदिनम तस्मिन् एव दिने कर्तव्यम, जिस दिन का कार्य है उस दिन ही करना चाहिए। दिन का कार्य तस्मिन् एव, उसी ही दिन, नमोनागम यहाँ पर संधि है, तस्मिन् एव दिने कर्तव्यम, करना चाहिए। यह एवं न करोति, यह जो एवं इस प्रकार न, नहीं करोति, करता है, स कष्टम लभते ध्रुवम, वो कष्ट को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। जवनिका का पतन होता है, जवनिका का मतलब पर्दा, नाटक का पर्दा गिरता है। सर्वे मिलित्वा गायन्ति, सभी मिल करके गाते हैं। आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मण क्षिप्रम क्रियमाणस्य काल पिबति तद्रसम। आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य कर्मणः, जो आदान प्रदान करने योग्य कार्य हैं, क्षिप्रम अक्रियमाणस्य, अगर उनको जल्दी नहीं किया जाए तो उनका जो रस है, उनका जो आनंद है, उसको कालः पिबति, ये समय ग्रसित कर जाता है, पी लेता है, नष्ट कर देता है। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, हमें इस पाठ के द्वारा यही शिक्षा मिलती है कि प्रतिदिन का कार्य हमें प्रतिदिन करना चाहिए। यदि हम विचार करते हैं कि अभी तो परीक्षा बहुत दूर हैं, हम आज की जगह कल कर लेंगे या महीने के अंत में कर लेंगे, तो वो हमें जिस प्रकार से उपयुक्त पाठ में महीने के अंत में, अगर रोजाना प्रतिदिन चंदन दूध नहीं दोता है तो महीने के अंत में भी वो दूध प्राप्त नहीं करता है। उसी प्रकार हम अगर प्रतिदिन अध्ययन नहीं करेंगे तो महीने के अंत में भी या हमारे परीक्षा के अंत में भी हम उसी प्रकार से दुखी होंगे जिस प्रकार चंदन दुखी होता है। अतः हमें प्रतिदिन अध्ययन करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, प्रश्न करना चाहिए। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।